नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात की जाए तो उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 बनारस का एक तहसील है मुगल सराय में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था और इनकी माता का नाम राम दुलारी था। और ये इनकी पत्नी का नाम ललिता देवी शास्त्री था और इनके 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। ये इनका पारिवारिक परिक्षेत्र है। और ललिता देवी शास्त्री के साथ इनकी शादी हुई। प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव में ही हुई और फिर इन्होंने काशी विद्यापीठ से संस्कृत में स्नातक किया, जिसे शास्त्री की उपाधि कहा जाता है। जब ये 1 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो इनकी माताजी इनको लेकर ननिहाल चली गई थी। कुछ समय ये ननिहाल में रहे, फिर उसके उपरांत ये अपने चाचा के पास रहने लगे और फिर बनारस में इन्होंने पढ़ाई की। अगर बात की जाए तो 17 वर्ष की आयु में ही ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। असहयोग आंदोलन में कूदने के बाद इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1921 में ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और 1921 में ही लाला लाजपत राय की द सर्विस ऑफ पीपल सोसाइटी, जो लाला लाजपत राय जी ने बनाई थी, उसके सदस्य रहे। उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 1930 में इन्होंने गांधी जी द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, नमक तोड़ो कानून, भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। अगर आप लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में देखेंगे तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने अंग्रेज़ों को बाहर भगाने के लिए करो या मरो का नारा दिया, या तो आप कुछ करिए या तो मर जाइए, इस प्रकार का नारा दिया, जो बाद में बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसके कारण इनको 1 साल जेल भी जाना पड़ा। और आज़ादी के बाद जब भारत देश आज़ाद हुआ, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय इनको संसदीय सचिव बनाया गया। बाद में कुछ समय बाद इन्हों पुलिस विभाग, परिवहन विभाग का मंत्री बनाया गया। 1942 में फिर ये कांग्रेस पार्टी के महासचिव रहे। कांग्रेस पार्टी का इन्होंने पूरे तन मन धन से पूरी सेवा की और 1952 में इन्होंने शास्त्री जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के पश्चात कुछ समय बाद एक रेल दुर्घटना हो गई, जिसमें बहुत से लोग मर गए, जिसके कारण इन्होंने स्वयं अपनी जिम्मेदारी मानते हुए उस पद से इस्तीफा दे दिया। और 1962 में इन्होंने पुनः कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो 1964 में ये नेहरू जी के आकस्मिक मृत्यु के पश्चात भारत देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। और 1965 में ही जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लड़ाई की, और जिसमें भारत विजयी हुआ। लेकिन विजय होने के बाद अमेरिका के सहयोग से एक ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद उज़्बेकिस्तान में है, जहां पर समझौते के लिए लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान दोनों लोगों को आकर हस्ताक्षर करना था। वहां पर गए हुए थे, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे समझौते हुए जिसमें उनको कुछ भारत का पार्ट्स पाकिस्तान को वापस करना था, जिसके बाद में ये इनको बड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि वहाँ बैठकर इन्होंने लोगों की प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, तो लोग उनके इस समझौते से कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग नाराज़ थे। ऐसी स्थिति में इनको बड़ा अफसोस हुआ और 11 जनवरी 1966 को यह माँ भारती का लाल बहादुर शास्त्री आकस्मिक मृत्यु हो गई। जबकि कुछ लोग, इनके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि इनकी मृत्यु जहर देने की वजह से हुई है, जबकि वहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में ये बताया गया कि इनकी मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई है। उस पर जांच भी बैठा ली गई, लेकिन उसका कोई सही रिजल्ट नहीं आ पाया कि उनकी मृत्यु किस कारण हुई थी।
लेकिन अगर आप लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी एक ऐसे व्यक्तित्व वाले नेता थे, स्वच्छ छवि वाले नेता थे, बहुत ही ईमानदार नेता थे। हम उनकी ईमानदारी के बारे में कुछ कहानियाँ आपको बताना चाहते हैं कि एक बार वो साड़ी की दुकान पर गए और साड़ी दिखाने के लिए कहा, तो दुकानदार जब इनको प्रधानमंत्री जी को अपने दुकान पर आया हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बड़ा स्वागत सत्कार किया। उसने महंगी महंगी साड़ियाँ दिखाना के शुरू किया। तो उसने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अरे भाई आप हमारे रेट में दिखाइए, सस्ती साड़ियाँ दिखाइए। तो उसने कहा सर आप रेट की चिंता क्यों करते हैं, आपको जो मन हो साड़ियाँ ले लीजिए। तो कहा नहीं, साड़ियाँ मैं लूँगा लेकिन उसका पूरा पेमेंट करूँगा। और फिर वो सस्ती साड़ियाँ दिखाने में डर रहा था कि इतने बड़े प्रधानमंत्री उनको सस्ती साड़ियाँ कैसे दिखाई जाए। लेकिन उन्होंने 5 साड़ियाँ पसंद की और उसका पेमेंट किया। यह उनकी ईमानदारी का परिचायक है। बताते हैं कि एक बार जब ये कहीं से घर आते थे तो घर से उतरने के बाद ये अपने गाड़ी का किलोमीटर देख लिया करते थे और घर में आराम करने चले गए। आराम करने के बाद वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी रही। इनके बड़े लड़के सुनील शास्त्री उस गाड़ी को कहीं लेकर चले गए और कुछ किलोमीटर चलाकर वापस जब आए फिर उसको खड़ा कर दिया। खड़े करने के पश्चात जब लाल बहादुर शास्त्री जी उतरे और गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने देखा गाड़ी मैंने जितने किलोमीटर पर बंद की थी उससे ज़्यादा चल चुकी है। तो उन्होंने पता किया तो उनके बेटे ने बताया कि मैं गाड़ी लेके गया था। तो उतना पैसा उन्होंने राजकोष में जमा करवा दिया और उन्होंने उसको डांटा कि ये गाड़ी सरकारी काम के लिए मुझे उपलब्ध कराई गई है, अपने घर के व्यक्तिगत कार्यक्रमों के लिए नहीं उपलब्ध कराई गई है। ऐसा प्रधानमंत्री जो सरकारी गाड़ी का उपयोग अपने व्यक्तिगत काम के लिए नहीं करता था, ऐसा प्रधानमंत्री। अगर हम बात करें तो एक बार ये जेल चले गए। जेल जब गए थे तो इनके पत्नी को 50 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जाते थे। वहाँ से इन्होंने अपनी पत्नी ललिता शास्त्री जी को पत्र लिखा और पत्र में पूछा कि आपका खर्चा 50 रुपये में चल जाता है क्या। तो इनकी पत्नी ने कहा आपने जैसा सिखाया है मैंने जीवन भर वैसा ही किया है, मेरा खर्चा तो 40 रुपये में भी चल जाता है। फिर इन्होंने भारत सरकार को एक पत्र लिखा कि मेरी पेंशन 10 रुपये कम कर दी जाए क्योंकि मेरा खर्चा 40 रुपये में चल जा रहा है, 50 रुपये आपके द्वारा दिया जा रहा है, 10 रुपये किसी अन्य व्यक्ति के काम आ जाएगा। जब ये प्रधानमंत्री थे तो उस समय गेहूं अमेरिका से आता था। तो जब गेहूं अमेरिका से आता था तो उस समय सड़ा गेहूं भेज दिया जाता था, जिसकी इन्होंने आपत्ति जाहिर की तो अमेरिका ने इनको गेहूं देने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में इन्होंने रामलीला मैदान में एक सेमिनार की, सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और वहीं पर जय जवान जय किसान का नारा दिया और सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि सभी लोग एक दिन का उपवास रखेंगे सोमवार को और एक टाइम भोजन करेंगे, सभी लोग राष्ट्र हित में देश हित में बचाएंगे और जहाँ पर भी ज़मीन हो सभी लोग खेती करने में प्रयास करेंगे और ज़मीन में जहाँ जो ज़मीन मिले वहाँ पर उगाएंगे और अपना खुद का गेहूँ पैदा करेंगे। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री जी के वो जय जवान जय किसान के नारा, क्योंकि उनका यह मानना था कि इस देश को मजबूत करने में 2 ही व्यक्तियों का हाथ है। एक तो हमारे देश का जवान जो हमारी बाहरी रूप से हमारी मदद करता है और एक हमारे देश का किसान जो हमें आंतरिक रूप से सुदृढ़ बनने में मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि किसान जो फसल पैदा करता है वो देश की आर्थिकता की पारितोषिक है। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की आप किस्सों को सुनेंगे तो एक बार ये अपने बच्चे का एडमिट कार्ड लेने बच्चे के विद्यालय गए हुए थे। तो विद्यालय के प्रधानाचार्य जब वे विद्यालय पहुँचे तो गाड़ी गेट के बाहर ही रुकवा दी। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि अरे सर आप प्रधानमंत्री हैं, आप अंदर चले जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ पर एक अभिभावक हूँ। और जब वहाँ कॉलेज में पहुँचे तो वही क्लास टीचर भी कहने लगे कि सर आपने आने का कष्ट क्यों किया, आप बोल देते तो मैं स्वयं आपका रिपोर्ट कार्ड आपके बेटे का भेज देता। तो कहा मैं तो प्रधानमंत्री के बाद नहीं बदला, लेकिन तुम बदल गए हो। मैं कल भी अभिभावक था, आज भी अभिभावक हूँ, आगे भी अभिभावक रहूँगा। अगर लाल बहादुर शास्त्री की और भी कहानियों का चर्चा करें तो एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी दिल्ली जा रहे थे। तो जब वो दिल्ली जा रहे थे तो उनके कोच में कूलर लगवा दिया गया। तो जैसे उन्होंने कूलर को देखा
उन्हें तुरंत अपने अटेंडेंट को बुलाया और कहा ये कूलर किसने लगवाया है, बाहर लोग गर्मी में परेशान हो रहे हैं, आप मुझे कूलर लगा रहे हो, ये कैसे हो सकता है, अगर हमारे लोग परेशान होंगे हम कूलर से चलेंगे तो ऐसा प्रधानमंत्री होने से क्या फ़ायदा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे ईमानदार, कर्मठ, संघर्षशील, जुझारू प्रधानमंत्री थे जो इन्होंने पूर्ण कांग्रेस की और देश सेवा की है। इनके बारे में जितनी बातें की जाएं वो कम हैं। अगर ये कहीं पर भी झूठ का सहारा नहीं लेते थे, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करते थे। जब भुखमरी जैसी स्थिति आई तो उन्होंने खुद उपवास करना शुरू कर दिया, अपने बच्चे का ट्यूशन छुड़वा दिया, क्योंकि उस ट्यूशन से वो पैसा किसी दूसरे के काम आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कौन सा अंग्रेजी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी पढ़ेगा। और हमेशा उनकी पत्नी के पास 2 साड़ियाँ थी, वो एक बार फट गई तो उन्होंने कहा इसको सुन लो, ऐसा कौन प्रधानमंत्री होगा जिसकी पत्नी की साड़ी फट जाए वो उसको साड़ी ला के भी न दे। अगर आप उनकी पूरे स्थिति का, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो इनकी ईमानदारी के बहुत से ऐसे किस्से आपको सुनने को मिल जाएंगे। जब ये प्रधानमंत्री थे तो इनके मन में एक बार वहाँ के माहौल के हिसाब से कार लेने की इच्छा जागृत हुई। तो उस समय इन्होंने अपने अकाउंट में देखा तो 7,000 रुपये थे। जिस कार को इनको लेना था वो कार 12,000 रुपये की आ रही थी। तो इन्होंने 5,000 रुपये पंजाब नेशनल बैंक से कर्जा लिया और कर्जा लेने के बाद 2, 4, 5 किस्त ही अदा कर पाए थे। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी और इंदिरा गांधी जी ने ललिता शास्त्री जी से अनुरोध भी किया और ये भी पेशकश की कि ये जो कर्जा है ये बैंक से कह के माफ़ कर दिया जाएगा। तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पति बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे और ये कर्जा मैं जो आप भारत सरकार मुझे पेंशन देगी उस पेंशन से ही अदा करूंगी। और उन्होंने जीवन पर्यंत वो कर्जा अपनी पेंशन से अदा किया, लेकिन भारत सरकार से कर्जा मुक्त होने के लिए मना कर दिया। तो ऐसे पति की पत्नी भी बहुत ईमानदार थी। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको महात्मा गांधी के समकालीन माना जाता है और महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन ही इनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है। और महात्मा गांधी के समस्त आंदोलनों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में इन्हें भारत रत्न जो देश का सर्वोच्च पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया। ये हमारे लोगों के दिलों में हमेशा अग्रणी रहेंगे, पूज्य रहेंगे और देश के लिए किया गया उनका अतुलनीय योगदान हमेशा याद किया जाएगा। अगर मेरे द्वारा माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी पर, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी पर थोड़ा सा भी प्रकाश पड़ पाया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।